हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र सिंह स्वागत करता हूँ आपका वसंत क्लासेस पर। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे आपके अध्याय 5 समांतर श्रेणी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपके अध्याय के नाम के अनुसार क्या है लिखा हुआ कि समांतर श्रेणी। अब इस समांतर श्रेणी नाम से हम अगर पता करें तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि समान अंतर और साथ में क्या निकल रहा है, श्रेणी कहो या फिर आप कह सकते हो श्रेणी। समान अंतर और श्रेणी। अब समान अंतर का अगर हम मतलब देखें तो क्या हो गया, कोई भी है संख्या है उनके बीच का अंतर है वो क्या है, समान। अब संख्याएं हैं तो कुछ न एक से ज्यादा संख्याएं आएंगी, एक से ज्यादा संख्या और उनका अंतर सब में समान, तो वो क्या बनाएगी, श्रेणी। तो क्या हो जाएगा, समान अंतर की कुछ संख्याएं हैं जो एक क्रम में हो तो वो हमेशा क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी का इंग्लिश नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आपने शॉर्टकट में नाम दे दिया एपी। अब समांतर श्रेणी है तो कुछ न कुछ आपके पास श्रेणी बनेगी। जैसे आपने मान लिया आपके पास एक श्रेणी है 2 4 6 8। श्रेणी है मतलब एक कुछ समान संख्याएं, समान अंतर की संख्याएं, जहां से कोई एक संख्या शुरू हो रही है उसमें अगर समान अंतर बन रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी समान अंतर है, और उसके बाद 4 और 6 में भी समान अंतर है, 6 और 8 में भी क्या हो रहा है, समान अंतर है। तो ये क्या बना रही है, आपके पास एक श्रेणी बन रही है और सबका अंतर समान है, तो क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी। अब यहाँ समांतर श्रेणी बनने के बाद में यहाँ पर कुछ संख्या है, इन संख्याओं का क्या दिया गया है, नाम। जैसे आप अगर यहाँ पर सबसे पहले संख्या आ रही है 2, तो ये आपके पास 2 है, वो क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी का पहला पद। ये जो सारी संख्या है इनको क्या कहते हैं, पद। अब ये पद है तो पहला पद आपके पास कितना हो गया, 2। इसके बाद अगर आप दूसरा पद देखो तो दूसरा पद आपके पास कितना है, 4। अब पहला 2, दूसरा 4, तीसरा पद कितना हो जाएगा, तीसरा पद आपके पास है 6। उसके बाद चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जितना आपको श्रेणी में दिए हुए हैं उतने पद आपके वो यहाँ पर लिखेंगे। तो अब यहाँ इनके बीच के सबके अंतर समान है, तो जो समान अंतर है, अब समान अंतर है तो इस समान अंतर को एक यहाँ पर नाम दिया गया है और वो नाम क्या कहलाता है, सार्व अंतर। क्योंकि सब में अंतर समान है तो कुछ ना कुछ अंतर समान बन रहा है, तो उसका नामकरण यहाँ समांतर श्रेणी के लिए क्या हो जाएगा, सार्व अंतर। अब यहाँ सार्व अंतर है, ये आपके पास पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है आपके पास। तो यहाँ पर पहले पद को नाम दिया गया है A1, दूसरे पद को नाम दिया गया है A2 और तीसरे पद को नाम दे दिया है A3। अब इनको ए क्यों बोला है, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसका शॉर्टकट नाम क्या हो गया, A2 और A3। अब इसी तरह इसमें सार्वंतर है, इसका भी नाम दिया गया है D। तो आपके पास क्या बन रहा है, A1 A2 और सबका अंतर क्या बन रहा है, वो D बन रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप समांतर श्रेणी देखो तो ये तो समांतर श्रेणी दी हुई है, तो अगर यहाँ पर आप इसका व्यापक रूप निकालो तो व्यापक रूप क्या हो जाएगा, इसका व्यापक रूप आपके पास होगा, सबसे पहले क्या आ रहा है, A1, उसके बाद क्या आ रहा है, A2, उसके बाद आ रहा है A3। इस तरह से चलते हुए यहाँ पर भी क्या होगा, nवां पद होगा। nवां पद मतलब उसका कुछ ना कुछ अंतिम पद, कहीं ना कहीं ये तो क्या होगी, समाप्त होगी। तो यहाँ पर है उसका नाम क्या दे दिया, an। तो इस हिसाब से आपने क्या बोल दिया, अंतिम पद है वो आपके पास क्या हो जाएगा, an, क्योंकि यहाँ A1 A2 A3 आ रहा है, तो आगे चलते हुए कहाँ तक जाओगे, n पदों तक जाओगे। तो यहाँ पर अगर 1 2 3 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n, तो ये क्या हो जाएगा, an। यहाँ से आपके पास A1 A2 A3 और चलते हुए कहाँ तक पहुंच गए, an।
ये आपके पास क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। अब व्यापक रूप है तो इसने कुछ ना कुछ तो आपने दिया हुआ है, ये A1 है, ये A2 है, A3 है और यहाँ D है, तो इनका भी तो कोई ना कोई काम आएगा। तो अगर आप व्यापक रूप को आप मॉडिफाइड करो तो A1 क्या होता है, पहला पद। अब A1 कहो या इसको क्या कह सकते हो आप, A कह सकते हो। उसके बाद अगर आप A2 देखो तो A2 देखोगे तो A2 को आप क्या लिख सकते हो, A2 क्या होता है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 बन रहा है। तो अगर आप 2 है और इनका अंतर भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अगर आपके पास A आपके पास कितना है, 2 है। और D क्या होता है, सार्व अंतर, और सार्व अंतर आपके पास कितना है, ये भी 2 है। तो अगर 2 और 2 को ऐड करो तो आपके पास तब 4 बन रहा है। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, A प्लस डी। A1 कितना आ गया, A, और A2 क्या आ गया, A प्लस डी। इसी तरह आपके पास अगर तीसरा पद देखोगे तो क्या बनेगा, A प्लस डी। A प्लस डी मतलब 4, उसमें क्या जोड़ रहे हो, D जोड़ रहे हो, तब आपके पास 6 बन सकता है, क्योंकि 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6। इसको आप क्या लिख सकते हो, A प्लस डी प्लस का आपके पास कितना आ जाएगा, D। यहाँ पर क्या बन रहा है, D और D कितने हो गए, 2D। तो A3 है वो क्या बन रहा है, A प्लस 2D। अब इसी तरह आपके पास क्या बनेगा, A4 बनेगा। तो A4 क्या बन जाएगा, A प्लस 3D। ये आपके पास है A3, ये आपके पास है A2 और ये आपके पास है A1। तो क्या आ रहा है, A प्लस डी, A प्लस 2D और A प्लस 3D। अगर आप पांचवा पद निकालोगे इसको आप क्या लिख सकते हो, A प्लस 4D। यहाँ 4 था तो D कितना है, 3। यहाँ अगर 3 थे तो D कितना है, 2। यहाँ 5 है तो D कितना आ जाएंगे, 4। मतलब यहाँ जो संख्या है उसमें से एक संख्या है वो आपने क्या कर दी, कम। तो अगर ये आगे निकलोगे तो आपके पास अंतिम पद भी आएगा, an आएगा। और an क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आ रहा है, a प्लस, यहाँ 4 मतलब इस 5 में से एक क्या कर रहे हो आप, कम कर रहे हो। तो आपके पास क्या बन जाएगा, n-1 और गुणा में कौन आ रहा है, d। यहाँ an का आपके पास क्या बन गया, एक सूत्र बन गया। अब an का सूत्र क्या मिल गया आपको, अब an का आपके पास सूत्र क्या आ गया, an बराबर क्या हो गया, a प्लस n-1 इंटू डी। और an होता क्या है, किसी भी समांतर श्रेणी का अंतिम पद। ये आपके पास an है तो an को आप क्या लिख दिया, अंतिम पद। ये एक पता a है तो a क्या होता है, पहला पद। और n-1, n मतलब n-1 क्या हो जाएगा, पदों की संख्या में से एक क्या करना है आपको, पदों की संख्या में से एक है आपको क्या करना है, कम करना है। ये आपके पास n-1 है। उसके बाद डी आर, तो डी आपके पास क्या हो जाएगा, सार्व अंतर। अब आपके पढ़ा कि एक एपी है उसका nवा पद दिया हुआ है, इसमें आपके पास सबसे पहले 2 आ रहा, 2 को आपने क्या लिख दिया, A1। फिर 4 है तो 4 को आपने क्या लिख दिया, A2। फिर 6 है तो 6 को आपने क्या लिख दिया, A3। और इसका सबका अंतर है वो समान है, और समान अंतर का आपने नाम क्या दे दिया, सार्व अंतर, जिसको आपने क्या लिख दिया, D। उसके बाद अगर व्यापक रूप की बात करें तो व्यापक रूप आपके पास आ रहा है A1 A2 A3, और चलते हुए कहाँ तक जाओगे, अंतिम पद। और अंतिम पद का नाम क्या दिया हुआ है, an। अब an है तो an यहाँ आपके पास है तो an का मान भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले A1 आ रहा तो A1 को आपने क्या लिख दिया, a। उसके बाद A2 आ रहा तो A2 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस डी। A3 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 2D। A4 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 3D। और A5 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 4D। और इसी तरह आगे चलते हुए जाओगे तो यहाँ एक कम हो रहा है, an को क्या लिख सकते हो, a प्लस n-1 इंटू डी। और ये जो an बराबर a प्लस n-1 गुणा में आपके पास d आया है, ये क्या कहलाता है, nवा पद ज्ञात करने का सूत्र। nवा पद ज्ञात करने का
सूत्र। अगर आपको कोई समांतर श्रेणी दे दे और आपको पूछे इसका nवां पद मतलब इसका अंतिम पद ज्ञात करो, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। जहाँ पर आपको पदों की संख्या दे देंगे, पहला पद दे देंगे और उनका सार्वा अंतर है वो आपको दे देंगे, तो आपको क्या ज्ञात करना है, अंतिम पद। अब ये तो बात हुई है कि हमारे समांतर श्रेणी के व्यापक रूप, और उसमें व्यापक रूप में कितने पद होते हैं, कैसे लास्ट वाले पद तक जाते हैं और कैसे लास्ट वाला पद है वो आप ज्ञात करते हो। इसके बाद आते हैं समांतर श्रेणी के प्रकार। तो समांतर श्रेणी है वो कितने प्रकार की है, दो प्रकार की होती है। समांतर श्रेणी के प्रकार। अब समांतर श्रेणी है तो प्रकार कितने प्रकार के, ये होते हैं दो प्रकार की। पहली होती है परिमित समांतर, पहले आपके पास है परिमित समांतर श्रेणी। अब परिमित है तो परिमित की अगर आप परिभाषा देखो तो परिमित समांतर श्रेणी क्या कहलाएगी, कि ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें अंतिम पद क्या हो आपको दिया हुआ हो। क्या हो जाएगा, ऐसी समांतर श्रेणी जिसका अंतिम पद आपको अंतिम पद दिया गया हो। क्या हो जाएगा, ऐसी समांतर श्रेणी जिसका अंतिम पद दिया गया हो, तो वो समांतर श्रेणी क्या कहलाती है, परिमित। परिमित का मतलब है जिसका अंत हो, जिसका क्या हो, अंत हो, तो वो क्या कहलाएगी, परिमित समांतर श्रेणी। जैसे आप अगर एग्जाम्पल लो, ठीक है, तो एग्जाम्पल मान लो आपने ले लिया 2, उसके बाद 4, 6, 8, ये चलती हुई कहाँ तक जा रही है, 20 तक। इसका मतलब पहला पद आपके पास 2 है लास्ट, और उसके बाद दूसरा पद 4, तीसरा 6 और चौथा 8, इस तरह से चलते हुए जा रहे हैं। और जो लास्ट पद है वो आपके पास कितना है, 20 है। अगर लास्ट पद 20 दिया हुआ है तो यहाँ पर ये समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, परिमित समांतर श्रेणी। इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, मान लो आपके पास ये 10, 20, 30 और चलते हुए कहाँ तक जा रही है, 100 तक। तो ये समांतर श्रेणी में क्या आ रही है, पहले पद से शुरू हो रही है और अंतिम पद कितना दिया हुआ है आपको, 100। तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी भी कहीं ना कहीं जाके अंत में हो रही है, समाप्त हो रही है। तो ये दोनों समांतर श्रेणी क्या कहलाती है, परिमित समांतर श्रेणी। अब आती है दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर कौन आता है, अपरिमित समांतर श्रेणी। अब वर्ड आया आपके पास अपरिमित समांतर श्रेणी। तो अपरिमित समांतर श्रेणी का मतलब क्या हो गया, कि कोई ऐसी समांतर श्रेणी जिसका कोई अंत आपके पास ना हो। तो मतलब शुरुआत तो हो रही है लेकिन ये नहीं पता है कि वो जाके समाप्त कहाँ पर होगी। इसका मतलब अंतिम पद नहीं है। परिमित का उल्टा, परिमित का उल्टा क्या है, अपरिमित। तो जिसका अंत आपके पास नहीं हो, तो अंत नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, अपरिमित। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसी समांतर श्रेणी जिसका अंतिम पद नहीं दिया गया हो, अंतिम पद नहीं दिया गया हो। क्या मतलब हुआ, कि ऐसी समांतर श्रेणी जिसका अंतिम पद नहीं दिया गया हो, तो वो समांतर श्रेणी क्या कहलाती है, अपरिमित समांतर श्रेणी। जैसे आप एग्जांपल ले लो, आपने ले लिया इसी का दिया हुआ, जैसे 2, 4, 6, 8 और ये आपके पास कहाँ समाप्त हो रही है ये आपको नहीं पता है, तो ये समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, अपरिमित समांतर श्रेणी। इसी का अगर दूसरा एग्जांपल देखो तो क्या बन जाएगा आपके पास,
10, 20, 30 और चल रही है और कहाँ समाप्त होगी ये आपको नहीं पता है, तो ये दोनों समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, अपरिमित समांतर श्रेणी। तो अभी तक हमने क्या समझा कि समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का मतलब क्या है, समान अंतर, और ये श्रेणी का मतलब क्या हो गया, श्रेणी, श्रेणी का मतलब ये कोई सीरीज। जैसे आपने एग्जाम्पल लिया 2, 4, 6, 8 और ये अंतिम पद आपको नहीं दिया, अंतिम पद का नाम क्या दे दिया, nवा पद। उसके बाद है यहाँ समांतर श्रेणी बन रही है, तो पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, और इन पहले पद का नाम क्या दे दिया, a1, a2 और a3। उसके बाद इनका सबका अंतर है वो क्या है, समान है, तो आपने नाम दे दिया सार्वम अंतर, और जिसको आपने किससे नाम दिया, d से। अब ये समांतर श्रेणी बन रही है, तो ये तो आपने दी हुई है, तो हमने क्या निकाला इसका व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या हो गया, a1, a2, a3 और अंतिम पद के पास है an। उसके बाद है अंतिम पद को नाम दे दिया an। अब यहाँ a को आप क्या, a1 को क्या लिख सकते हो, a2 को आप लिख सकते हो a प्लस डी, और a3 को क्या लिख सकते हो, a प्लस 2d, a4 को क्या लिख सकते हो, a प्लस 3d, a5 को क्या लिख सकते हो, a प्लस 4d, और an को क्या लिख सकते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद है, अब ये आपके अंतिम पद आया, और अंतिम पद का इसका मतलब ये क्या बन गया, आपके पास एक सूत्र बन गया, और सूत्र क्या किसका बना है, कि nवा पद ज्ञात करने का सूत्र। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से वापस सेम है कि an क्या होता है, अंतिम पद, a क्या होता है, पहला पद, n माइनस 1 है वो क्या होती है, पदों की संख्या में से आपको क्या करना है, एक है वो क्या करना है, कम करना है। उसके बाद d आता है, तो d क्या हो जाएगा आपके पास, सार्व अंतर। यहां तक क्लियर होने के बाद हमने पढ़ा समांतर श्रेणी के प्रकार। अब समांतर श्रेणी कितने प्रकार की, कि दो प्रकार की, कौन कौन सी, एक है परिमित समांतर श्रेणी और दूसरी है अपरिमित समांतर श्रेणी। परिमित समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, ऐसी समांतर श्रेणी जिसका अंतिम पद आपको दिया गया हो। एग्जाम्पल आपने ले लिया 2, 4, 6, 8 और अंतिम पद कितना दिया हुआ है 20, और दूसरा आपने ले लिया 10, 20, 30 और अंतिम पद आपने ले लिया 100। इन दोनों का अंतिम पद दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या होगी, परिमित समांतर श्रेणी। और अपरिमित की परिभाषा क्या होगी, ऐसी समांतर श्रेणी जिसका अंतिम पद है वो नहीं दिया गया हो, तो वो क्या होती है आपके पास है अपरिमित समांतर श्रेणी। अब यहाँ एग्जाम्पल लिए 2, 4, 6, 8 और अंतिम पद आपको नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपके पास क्या है, अपरिमित समांतर श्रेणी। और दूसरा एग्जाम्पल कितना है 10, 20, 30 और चलते हुए जा रही है, लेकिन क्या है अंतिम पद आपको नहीं दिया गया है, तो ये समांतर श्रेणी क्या होगी, अपरिमित समांतर श्रेणी। तो आज की क्लास में हमने ये देखा है, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि हमारे पास पहली प्रश्नावली आती है 5.1, उसके क्वेश्चन देखेंगे और उसके सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये आपकी क्लास है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप अच्छे से नोट्स बना के कॉपी में लिख सकते हो। तो आगे क्लास में, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।